आवश्यक सूचना। यूट्यूब चैनल रुचि के वीडियो पर दवाइयों की सामान्य जानकारी के लिए वीडियो अपलोड किए जाते हैं। किसी भी वीडियो में खुद से दवा लेने सेल्फ मेडिकेशन के लिए सलाह नहीं दी जाती है। किसी भी प्रकार की दवा खाने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। यदि कोई भी व्यक्ति वीडियो देखकर खुद से दवा लेता है तो वह स्वयं किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रुचि के वीडियोस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेबी साइरप्स, सस्पेंशन और लिक्विड के बारे में। गाइस, इसके लास्ट वीडियो में हमने बात की थी बेबी ड्रॉप्स के बारे में। तो गाइस, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले नंबर पर हम बात करते हैं अपराइज D3 साइरप के बारे में। तो इस साइरप का यूज़ किया जाता है विटामिन D3 की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए, या विटामिन D3 की कमी के लिए भी इस साइरप को यूज़ किया जाता है। सेकेंड नंबर पर हम बात करते हैं कोलगेट साइरप के बारे में। तो ये साइरप बच्चों को कोलिक पेन और फ्लैटुलेंस से राहत दिलाने के लिए काम में आती है, यानी कि पेट फूलना की शिकायत के लिए साइरप काम में आती है। थर्ड नंबर पर हम बात करते हैं किडी केयर प्लस साइरप के बारे में। तो ये साइरप एक मल्टीविटामिन और एक मल्टी मिनरल साइरप है। इसके आगे हम बात करते हैं फोर्थ नंबर पर बिकोसुल्स जूनियर साइरप के बारे में। तो ये भी एक मल्टीविटामिन साइरप है और इसमें विटामिन ए और विटामिन D3 है, जिससे बच्चों की ओवरऑल हेल्थ के लिए ये साइरप बेनिफिशियल है। इसके आगे हम बात करते हैं फिफ्थ नंबर पर डेक्सोरेंज पेडियाट्रिक साइरप के बारे में। तो इस साइरप का यूज़ अनीमिया के लिए किया जाता है, यानी कि खून की कमी के लिए इस साइरप का यूज़ किया जाता है, और साथ ही आयरन की कमी के लिए भी इस साइरप का यूज़ किया जाता है। इसके आगे हम बात करते हैं सिक्स्थ नंबर पर सिप्ला किड्स न्यूट्रामाइड साइरप के बारे में। तो ये साइरप बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, साथ ही इम्यून डिफिशिएंसी डिसऑर्डर में भी इस साइरप का यूज़ किया जाता है। इसके आगे हम बात करते हैं सेवन्थ नंबर पर बाइफिलेक ड्राई साइरप के बारे में। तो इस साइरप का यूज़ किया जाता है बच्चों में डायरिया के लिए। अब वो डायरिया कैसा भी हो, जैसे ट्रैवलर डायरिया या रोटावायरस डायरिया, ये सभी प्रकार के डायरिया में इस साइरप का यूज़ किया जाता है। इसके आगे हम बात करते हैं एट्थ नंबर पर आर्बिटोन किड्स साइरप के बारे में। तो इस साइरप का यूज़ किया जाता है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में और जनरल वीकनेस में इस साइरप का यूज़ किया जाता है। नाइन्थ नंबर पर हम बात करते हैं हैपेंज साइरप के बारे में। तो गाइज, ये साइरप एक एपिटाइट स्टिमुलेंट है, यानी कि इस साइरप से भूख को बढ़ाया जाता है, और एक एंटीस्पास्मोडिक साइरप है, यानी कि इससे पेट दर्द को भी दूर किया जाता है। इसके आगे हम बात करते हैं 10th नंबर पर डिजिपेन जूनियर साइरप के बारे में। तो इस साइरप में डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो पेट की गैस को कम करने के लिए काम में आते हैं, साथ ही ब्लोटिंग और इनडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन जैसी सारी समस्या को दूर करने के लिए काम में आते हैं। इसके आगे हम बात करते हैं 11th नंबर पर फ्लोरा BC ड्राई साइरप के बारे में। तो ये साइरप डायरिया को दूर करती है, साथ ही डिस्पेप्सिया, फ्लैटुलेंस और इम्पेयर्ड डाइजेशन की समस्या में इस साइरप का यूज़ किया जाता है। इसके आगे हम बात करते हैं 12th नंबर पर रेथिमिक्स किड्स साइरप के बारे में। तो ये साइरप एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है और बच्चों के लिए हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी के लिए इस साइरप को दिया जाता है। 13th नंबर पर हम बात करते हैं RX प्लस साइरप के बारे में। तो ये साइरप एक मल्टीविटामिन साइरप है और एक मल्टी मिनरल साइरप है। 14th नंबर पर हम बात करते हैं ज़ायोराल ओरल सॉल्यूशन के बारे में। तो ये सॉल्यूशन एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है और बच्चों में इम्यून डिफिशिएंसी डिसऑर्डर की समस्या में दिया जाता है। 15th नंबर पर हम बात करते हैं पैरासिप साइरप के बारे में। तो पैरासिप साइरप से बच्चों के बुखार को ठीक किया जाता है और साथ ही एक पेन रिलीफ भी है। इससे बच्चों के हाथ पैर दर्द और जैसी सारी समस्या को ठीक किया जाता है। इसके आगे हम बात करते हैं 16th नंबर पर इवाक्यू साइरप चाइल्ड पैक के बारे में। तो इस साइरप से बच्चों को कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल क्रैम्प्स और फ्लैटुलेंस जैसी समस्या को दूर किया जाता है। 17 नंबर पर हम बात करते हैं पोलीबियान LC साइरप के बारे में। तो इस साइरप से बच्चों को एनर्जी दी जाती है, यानी कि ये साइरप बच्चों की एनर्जी को इम्प्रूव करती है और साथ ही भूख को भी बढ़ाती है, क्योंकि एक एपिटाइट स्टिमुलेंट है। इसके आगे हम बात करते हैं 18th नंबर पर अल्ट्रा D3 साइरप के बारे में। तो गाइस, ये साइरप भी बच्चों में विटामिन D3 की डेफिशिएंसी को ठीक करने के लिए काम में आती है। 19th नंबर पर हम बात करते हैं कैल्शियम XP सस्पेंशन के बारे में। तो ये सस्पेंशन बच्चों की हड्डियों को मजबूत करने के लिए और साथ ही उन्हें मेंटेन करने के लिए काम में आता है। इसके आगे हम बात करते हैं 20 नंबर पर काल्पोल 250 mg पेडियाट्रिक ओरल सस्पेंशन के बारे में। तो ये सस्पेंशन बच्चों के फीवर को दूर करता है और साथ ही पेन रिलीफ भी है। इसके आगे हम बात करते हैं क्रोसिन 240 DS सस्पेंशन के बारे में। तो ये सस्पेंशन भी फीवर को दूर करता है और साथ ही एक पेन रिलीफ सस्पेंशन है। इसके आगे हम बात करते हैं क्रोसिन 120 सस्पेंशन के बारे में। तो ये सस्पेंशन भी बच्चों का फीवर और पेन रिलीफ को दूर करता है। इसके आगे हम बात करते हैं 23 नंबर पर एजिथ्राल XL 200 लिक्विड के बारे में। तो ये लिक्विड एक एंटीबायोटिक है और साथ ही बच्चों के वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करता है।
इसके आगे हम बात करते हैं 24 नंबर पर T98 पेडियाट्रिक सस्पेंशन के बारे में। तो ये सस्पेंशन भी बच्चों का बुखार दूर करता है और पेन रिलीफ है, यानी कि हाथ पैर दर्द को भी दूर कर देता है। इसके आगे हम बात करते हैं 25 नंबर पर कालपोल पेडियाट्रिक सस्पेंशन के बारे में। तो ये सस्पेंशन भी बच्चों का बुखार ठीक करता है और साथ ही पेन रिलीफ है। इसके आगे हम बात करते हैं 26 नंबर पर जेमकाल ग्रो सस्पेंशन के बारे में। तो ये सस्पेंशन बच्चों के लो कैल्शियम लेवल को ठीक करने के लिए काम में आता है। इसके आगे हम बात करते हैं 27 नंबर पर P120 सस्पेंशन के बारे में। तो ये सस्पेंशन भी बच्चों का बुखार ठीक करता है और साथ ही ये पेन रिलीफ है। इसके आगे हम बात करते हैं 28 नंबर पर मैकपॉट 50 ओरल सस्पेंशन के बारे में। तो ये सस्पेंशन एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है और साथ ही बच्चों के वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए काम में आती है। इसके आगे हम बात करते हैं 29 नंबर पर O2 प्रो सस्पेंशन के बारे में। तो ये एक प्रोबायोटिक है और साथ ही बच्चों का डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए काम में आता है। 30 नंबर पर हम बात करते हैं किडरिच D3 ओरल सॉल्यूशन के बारे में। तो ये बच्चों की बोन्स की डेंसिटी को इम्प्रूव करता है, साथ ही बोन की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है और मसल्स फंक्शंस को भी इम्प्रूव करने के लिए काम में आती है। इसके आगे हम बात करते हैं 31 नंबर पर हिमालय बोनीसेंस लिक्विड के बारे में। तो ये लिक्विड एक एंटी स्पास्मोडिक है और बच्चों के कॉमन डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए काम में आती है। इसके आगे हम बात करते हैं 32 नंबर पर सुमो L प्लस पेडियाट्रिक सस्पेंशन के बारे में। तो ये सस्पेंशन भी बच्चों के बुखार को ठीक करने के लिए काम में आता है, साथ ही ये एक पेन रिलीफ है। 33 नंबर पर हम बात करते हैं ग्रिल इंटस BM पेडियाट्रिक सायरप के बारे में। तो इस सायरप से बच्चों की खांसी को ठीक किया जाता है। इसके आगे हम बात करते हैं 34 नंबर पर टोनोफेरॉन पेडियाट्रिक सायरप के बारे में। तो इस सायरप से बच्चों की आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया जैसी समस्या को ठीक करने में काम में आती है। इसके आगे हम बात करते हैं 35 नंबर पर बेवोन ड्रॉप्स के बारे में। तो ये ड्रॉप बच्चों की इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ करता है, साथ ही बच्चों के ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करता है और बॉडी में एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए काम में आता है। तो गाइज इस वीडियो में हमने बात की 35 सस्पेंशन लिक्विड और सायरप्स के बारे में जो बच्चों के लिए काम में आती है। गाइस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ ऐसे ही फार्मेसी रिलेटेड वीडियोस के साथ। तब तक के लिए भारत माता की जय।